श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे तो अवश्य लिख दें। प्रिय भक्तों, अश्विन मास की अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 रविवार को पड़ जाए तो आपको इस एक गुप्त उपाय को तो अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका पूरे एक साल बाद आता है और इसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ जाए तो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से कार्य नहीं सिद्ध हो पाएंगे, वो इस अमावस्या तिथि सूर्य ग्रहण के दिन सिद्ध हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दिन किया गया उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, किस समय लगेगा और इसका गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सूतक काल कब से कब चलने वाला है और इस दिन कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जो हमारी सारी कष्टों परेशानियों को हरण कर ले, और इसी दिन किया गया कुछ विशेष उपाय आपको उस फल की प्राप्ति कराएगा जिस फल की आपने कभी भी कल्पना ना की हो। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि सूर्य ग्रहण के दिन चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिसके प्रभाव से 12 के 12 राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इनमें से 5 ऐसी खुशनसीब भाग्यशाली राशियां हैं जिनको करोड़पति व मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस ग्रहण के दिन 5 ऐसी राशियां हैं जो मालामाल बनने से और करोड़पति बनने से उनको भगवान श्री हरि विष्णु भी नहीं रोक सकते। इन 5 राशि वाले व्यक्ति के पास इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। इन 5 राशि वाले व्यक्ति की 7 पुश्तें करेंगी राज, जन्म जन्मांतर की मिट जाएगी गरीबी। 5 ऐसी भाग्यशाली खुशनसीब कौन सी राशि हैं जिनका भाग्य 21 सितंबर साल 2025 से बदलने वाला है। 21 सितंबर साल 2025 का सबसे बड़ा और भयंकर सूर्य ग्रहण के बाद इन 5 राशि वालों के व्यक्ति पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद बरसने वाला है। अब इनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। इन 5 राशि वालों के ऊपर चल रहे कोर्ट कचहरी के मामले भी शांत होने वाले हैं। आने वाले 1 साल के अंदर इनको कहीं ना कहीं जॉब लगने का संभावना बन रहा है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पूरे के पूरे साल पर इन पर बरसता रहेगा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वह कौन सी 5 ऐसी भाग्यशाली खुशनसीब राशियां हैं जिनको करोड़पति बनने से श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। प्रिय भक्तों, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। सूतक काल के समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में व्यक्ति को शुभ या मांगलिक कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया कोई भी शुभ या अशुभ कार्य शुभ फल के योग्य नहीं माना जाता। प्रिय भक्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, किस समय लगेगा और इस दिन क्या उपाय किया जाए जिससे हमें अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो। इसका सही समय क्या रहने वाला है। वह 5 ऐसी कौन सी भाग्यशाली खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य सूर्य ग्रहण के बाद बदलने वाला है। ग्रहण के दौरान क्या गलती नहीं करना है, ये सूर्य ग्रहण किन किन देशों में लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सूर्य ग्रहण पूरे 108 वर्ष बाद आया है। इसलिए आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिख दें। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सूतक काल कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर कैसे पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, आप सभी लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने वाला है। वैज्ञानिक का कहना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य का किरण जो होता है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तब इस प्रकार की घटना को खगोलीय घटना कहा जाता है। इस अद्भुत घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस घटना में आपको भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रिय भक्तों, साल 2025 का सबसे बड़ा एवं लंबा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:30 से शुरू हो रहा है और यह घटना ये ग्रहण 7:43 तक अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और रात में 9:55 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख देना। माताएं बहनें अवश्य अपने रिलेशन में वीडियो को शेयर करें या फिर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वीडियो को तो पूरा देखना चाहिए। सावधानी हमें इस बात का रखना है कि अपने आसपास चाकू और कुछ भी धारदार औजार नहीं रखना है। हमें किसी भी कार्य को नहीं करना है। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना है। सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ढक जाता है, अर्थात पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आकाश में अलौकिक एवं अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। प्रिय भक्तों, अश्विन मास के अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लगेगा। इसी दिन चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि अमृत सिद्धि योग, धन सिद्धि योग, नक्षत्र योग, लक्ष्मी योग का योग बन रहा है। अद्भुत नज़ारा देखने को इस दिन आपको मिलेगा और 12 राशि में से वह 5 ऐसी भाग्यशाली खुशनसीब कौन सी ऐसी राशि हैं जिनका प्रभाव सूर्य ग्रहण पर पड़ने वाला है। 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, जिसके कारण लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली हैं। इस दिन किया गया कुछ विशेष उपाय आपको उस फल की प्राप्ति कराएगा जिस फल का आपने कभी कल्पना ना किया हो। माना जाता है धर्मशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु जी की कृपा इन 5 राशियों पर इस सूर्य ग्रहण के बाद बनी रहने वाली है। इनका जीवन बदलने वाला है। 5 राशियों के करियर कारोबार में सफलता प्राप्त होने वाली है। प्रिय भक्तों, साल 2025 का सूर्य ग्रहण ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण रहने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है और इसी दिन किया गया कुछ विशेष उपाय आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। पूरे साल आपने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इस दिन आपको इस वाले उपाय को तो अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और अमावस्या भी पड़ रही है। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन जो लक्ष्मी माता होती हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। आपके घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी का वास नहीं हो पाएगा। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इन कुछ विशेष उपायों को कर लेंगे तो आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव एनर्जी बना रहेगा। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिसको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है वो अमावस्या के दिन इस गुप्त उपाय को अवश्य कर लें। उसको फिर किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी जब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी तो आपको धन धान से पूर्ण कर देंगी। 21 सितंबर 2025 अमावस्या के दिन इन 5 राशि वाले व्यक्ति को श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तो प्रिय भक्तों, सूर्य ग्रहण के दिन 12 में से कौन सी ऐसी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको करोड़पति बनने से स्वयं साक्षात श्री हरि विष्णु भी नहीं रोक सकते। जानने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, जिसके साथ साथ आपका भी भला होगा और आपके मित्रों का भी भला हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, उन 12 राशियों में से 5 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य सूर्य ग्रहण के बाद बदलने वाला है। तो उन 5 भाग्यशाली राशियों में से पहली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। प्रिय भक्तों, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि वाले जातकों पर चंद्रमा का शासन चलता है। इन राशि के जातकों का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा शीतल होता है। कर्क राशि वाले जातकों के इष्ट देव महादेव जी हैं। कर्क राशि वाले जातकों को महादेव भगवान का और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो भगवान सूर्य देवता के आशीर्वाद से आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। आप धन धान से परिपूर्ण होने वाले हो। कर्क राशि वाले जातकों को बहुत ही लंबे समय से
मतलब दुश्मनों से अपने सामना करना पड़ रहा था, जो कि इस साल 2025 के सूर्य ग्रहण के बाद आपके जितने भी दुश्मन यानी कि शत्रु हैं उनका नाश होना तय है। आपके सारे शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी का आप पर बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसने वाला है। आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्दी समाप्त हो जाएंगी। यदि आप लंबे समय से किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो आप जल्द ही अपने प्रयास में सफल रहेंगे। अटके हुए काम आपके बनने लगेंगे। समाज में आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलेगी। घर परिवार वाले आपके मतलब जो बीमारी में चल रहे थे वो स्वस्थ रहेंगे। अब उनको किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी खुशनसीब भाग्यशाली राशि है मेष राशि। प्रिय भक्तों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपका स्वामी मंगल है और मंगल के प्रभाव के कारण ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति एक स्थान पर ठहरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेष राशि वाले व्यक्ति के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के दिन बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खासकर 2026 से शुभ फल की प्राप्ति होगी, लेकिन जो ये सूर्य ग्रहण है इसी दिन से आपका जो अच्छा समय है वो चलने वाला है। आपके ऊपर बहुत दिनों से शनि की 7.5 चल रही थी, जो साल 2026 के पहले ही महीने में समाप्त हो जाएगी और आप अच्छा खासा जीवन अपना व्यतीत कर पाएंगे। आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, निरंतर मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, आप अपनी निरंतर मेहनत में सफलता पाएंगे। मेष राशि वाले जातक में इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको बहुत ही जल्द बहुत ही ज़्यादा आप में परिवर्तन होने वाला है। इस राशि वाले जातक को घर परिवार और समाज में काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलने वाली है। आपके जीवन में जो भी मतलब समस्या चल रही थी वो सारे खत्म हो जाएंगे और सफलता के नए नए मार्ग प्राप्त होंगे। धन दौलत सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति होगी। साल 2025 यानी कि इस सूर्य ग्रहण से आपको सारे कष्ट मिट जाएंगे। मेष राशि के जातक, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऊपर सदैव लक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु जी का कृपा बनाए रखें तो आप मंगलवार के दिन अपने गांव के या अपने घर के आसपास कहीं हनुमान जी की मंदिर पे जाएं और उन्हें घी के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान जी से कहें, हे हनुमान जी आप हमारे कष्टों को हरण कर लीजिए। और आप ऐसा कहते हुए एक मंत्र का उच्चारण करिए। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम हूँ हनुमते नमः, ओम हूँ हनुमते नमः। ऐसा आपको 11 बार उच्चारण करना है। ऐसा करने से हनुमान जी महाराज आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको साक्षात जो भी चाहिए उस चीज़ की प्राप्ति कर देंगे। प्रिय भक्तों, अब आपकी जो तीसरी सबसे भाग्यशाली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के जितने भी जातक हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मकर राशि का जो ये सूर्य ग्रहण है ये अब इनकी पूरी की पूरी तरीके से भाग्य को बदल देने वाला है। ये ग्रहण मकर राशि के जातकों को आध्यात्मिक और गुप्त मामलों के क्षेत्र में प्रभावित करेगा। इसमें आपके जो पुराने डर या अनसुलझे मुद्दे थे वो सामने आने वाले हैं, इसलिए आपको कहीं भी वाद विवाद नहीं करना है। आपको बहुत सावधानियां बरतनी है। करियर और कारोबार में आपको लाभ के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़े अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा। अधूरे कार्य आपके बनने लगेंगे। मकर राशि के जातक, आपको साहसी निर्णय लेने की संभावना है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बहुत सोच विचार कर किसी भी मामले में निर्णय लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और परिवार में खुश शांति बनी रहेगी। प्रिय भक्तों, अब आपका जो चौथा राशि है, सबसे भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है। साल 2025 के बाद जो आपका दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है ये जुला रहा है, जिसमें कि चुनौती के साथ साथ आर्थिक लाभ का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा, जिसमें भाग्य के साथ साथ आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। आपको पुरानी गलतियों से सीख लेना होगा कि आपने जो गलती किया है वो आपको आगे आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं करना है। शनि की 7.5 का जो प्रभाव था, जिसके कारण आपके घर में जो भी धन आता था वो टिकाऊ नहीं होता था, लेकिन अब
साल 2025 का जो दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था, इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 7.5 आपकी जो चल रही थी कुंभ राशि वालों पर, ये समाप्त हो रही है, जिसके कारण आपके घर में जो भी धन आएगा वो टिकाऊ धन आएगा। आपके घर में जो भी कलेश बाधाएं चल रही थी, उस कलेश बाधाओं से आपको मुक्ति मिलने वाला है। प्रिय भक्तों, मैं आपको इस बात को 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो पिछले समय में कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, वो तो 100% सॉल्व होने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो आत्म विश्लेषण होता है, इस पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। यह समय आत्म विश्लेषण के लिए अच्छा है, जिसमें आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, इसलिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों में सूर्य ग्रहण जो ये लग रहा है, इस सूर्य ग्रहण के बाद स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसको मैं आपको पहले ही स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी आगे। मानसिक शांति, एक साथ कई काम हाथ लगाने से आपको एकाग्रता प्रभावित हो सकती है और मन थोड़ा अशांत रह सकता है, लेकिन आपको शांत रखने का प्रयास करना है। दयालु का भाव, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय दूसरों के साथ दयालुता बरतना महत्वपूर्ण होगा। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको एकाग्रता बरतनी है। आप एक काम पे अपना पूरा फोकस कर सकते हो। आप जैसे 2 नाव पे बैठोगे तो आपका डूबना तय है। आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस करिए, और बिजनेस हो या आपका पढ़ाई हो या कोई भी व्यापार हो, कुछ भी हो, आपको केवल और केवल एक ही चीज़ पर पूरा का पूरा फोकस करना है, जिससे कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आप खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रिय भक्तों, अब आपकी सबसे भाग्यशाली 5वीं राशि जो है वो धनु राशि है। 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बाद धनु राशि के जातकों को पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार के धोखे या हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी बाड़ी पर नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। क्या हानि होगा और क्या लाभ होगा। प्रिय भक्तों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आप अपनी बाड़ी पर संयम बरतें, खासकर पैसों से जुड़े मामलों में, ताकि किसी भी व्यक्ति से आपको धोखा न मिल पाए। स्वास्थ्य में आपको क्या क्या ध्यान देना